आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बैढ़न में जिलानी मोहल्ले में जिस तरीके से बदमाशों ने सनसनीखेज हत्या को अंजाम दिया है, जिसमें एक महिला की निर्मम हत्या कर दी है, इसके साथ साथ उनकी बेटी दीक्षा को भी गंभीर रूप से चोट पहुंचाई है, जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस हत्या के पीछे वजह क्या है, कौन सा एंगल निकल के आ रहा है, क्या यह हत्या लूटपाट के उद्देश्य से की गई है। अगर इस हत्या का मकसद लूटपाट नहीं है तो फिर आखिर इस तरह की हत्या के पीछे बदमाशों का उद्देश्य क्या था। लेकिन जिस तरह से वो सनसनीखेज हत्या करके फरार हो गए हैं, इसको लेकर एक दहशत का माहौल है। तो आज हम उनके उस मकान में गए जहां पर बदमाशों ने इस हत्या को अंजाम दिया। इसके साथ साथ वंदना हॉस्पिटल जहां पर दीक्षा का इलाज चल रहा है, वहां उसकी किस तरह की स्थिति है, इसकी भी जानकारी हमने लिया। वहां पर जो घटना के बारे में जानकारी मिली वो ये है कि मृतका का बेटा सत्यम जो अपने फुफेरे भाई के साथ घर पे था, रात में 8 बजे के आसपास वो उसे बस स्टैंड छोड़ने के लिए जाता है और इसी बीच बदमाश घर में घुसते हैं और इस पूरे वारदात को वो 20 से 22 मिनट में अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। तो क्या बदमाश रैकी कर रहे थे? क्या बदमाश को पहले से अंदेशा था कि पुरुष सदस्य घर में रहते नहीं हैं, या जो सदस्य घर में हैं उनके जाने का वो इंतजार कर रहे थे? क्योंकि सुरेश जायसवाल जिनकी काली मंदिर रोड पर जनरल स्टोर की दुकान है, वो दुकान पर रहते हैं और उनका बेटा सत्यम भी इस काम में उन्हें सहयोग करता है। तो जो बदमाश है उन्हें पहले से मालूम था कि घर में जो सदस्य हैं वो नहीं रहते हैं। लेकिन जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन उनका फुफेरा भाई भी आया हुआ था और सत्यम उसके साथ घर पे था। ठीक 8 बजे के आसपास सत्यम अपने फुफेरे भाई को लेकर निकलता है और उसके बाद 20 मिनट में जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि इस तरह बदमाशों ने उसके घर में इस तरह का तांडव किया है, जिसमें उसकी माँ की मौत हो गई है और उसकी बहन जिंदगी और मौत से जूझ रही है। तो इस पूरी घटना की पड़ताल हम कर रहे हैं। ये हाई प्रोफाइल मामला जिसको लेकर पूरे बैढ़न सहित पूरे जिले में एक दहशत का माहौल है। पुलिस हालांकि शीघ्र ही इसके खुलासे का दावा कर रही है और सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ लोगों की जानकारी मिल रही है। लेकिन क्या वाकई में वो उस घटना से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इस घटना को लेकर तरह तरह के एंगल सामने आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसी खामोशी भी दिखाई दे रही है जिसमें कोई कुछ कहना नहीं चाहता है, लेकिन एक दहशत तो जरूर दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि पुलिस हर एंगल को खंगाल कर कितने जल्दी आरोपियों तक पहुंचती है। चल रही है ना। हम सुरेश जायसवाल जी के मकान में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है और उनके परिवार से जुड़े हुए लोग भी हैं। इस घटना में कुछ लूटपाट जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लूटपाट नहीं हुई है। इसका मतलब बदमाश हत्या के इरादे से ही आए थे और उनके द्वारा बाकायदा अंजू जायसवाल की हत्या की गई और उनकी बेटी को भी गंभीर रूप से घायल किया गया है। तो ये जो घटना है इसको लेकर एक दहशत का तो माहौल है। जो उनके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। तो ये क्या लग रहा है, ये कोई लूटपाट जैसा तो लग नहीं रहा है? ये लूटपाट जैसी घटना तो नहीं लग रही है। ये हत्या के इरादे से वो लोग घुसे हैं, ऐसा समझ में आ रहा, देखने से लग रहा है। तो आप कहाँ रहते हैं? हम रेणु को प्राप्त हैं। तो इस जब जानकारी मिली तो आप यहाँ आए हुए हैं? हमें जानकारी मिली तो हम लोग आए यहाँ पे। हमारी सगी बुआ हैं। तो क्या यहाँ पर क्या पहले की कोई रंजिश या कोई इस तरह का एंगल सामने आ रहा है क्या? तो कोई रंजिश उन लोगों का नहीं था। वो दोनों लोग बहुत सीधे साधे थे। ऐसा कोई भी मामला आज तक हम लोग कोई जानकारी नहीं हुई कि उनका किसी से विवाद हुआ हो। सुबह ये जाते दुकान, रात में आते हैं, सिर्फ अपने काम से मतलब। लेकिन एक ज़बरदस्त रैकी तो दिखाई दे रही है, क्योंकि वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि घर में पुरुष सदस्य जो हैं वो चले जाएं और उनके जाते ही वो घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिए हैं। ऐसे हम लोगों को भी जानकारी मिली है कि सत्यम जो बुआ का बेटा है वह और एक हमारा भाई था, वह 2 दिन से यहीं पे था। वो लोग बस पकड़ने के लिए गए हैं, उसको पहुंचाने गया बस में और उसको बस पकड़ा के वह घर आ रहा है। इसलिए ही बीच में वह ये घटना अंजाम हो गई। अच्छा, ये जो मृतिका है अंजू जायसवाल जी, इनका बेटा भी यहाँ था ना साथ में? सत्यम। हाँ। वो भी तो गया था बस स्टैंड ना? हाँ, वो अनुज को छोड़ने। हाँ, अनुज को छोड़ने वो बस स्टैंड गया और 15 से 20 मिनट के अंदर वो लोग लौटे हैं। इतनी देर में बदमाश जो है इस घटना को अंजाम दिए हैं। इसका मतलब वो पहले से ही ताक कर बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा है। इस तरह की रेकी करके ही इस घटना को अंजाम दिया है।
घटना दिल दहला देने वाली है और इसको लेकर एक खौफ का माहौल है। अब देखना यह है कि पुलिस जिस तरह के एंगल को खंगाल रही है, सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ सुराग मिल रहा है ऐसा लोग कह रहे हैं। तो अब देखना है कि इस घटना से जुड़े हुए लोगों को पुलिस कब तक पकड़ पाती है और इसके पीछे क्या एंगल है वो खुलकर जब सामने आएगा तब पता चलेगा कि इस तरह की निर्मम हत्या जो बेखौफ बदमाशों ने किया है उसके पीछे वजह क्या है। 10 मिनट में चली जाएगी। क्या इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? क्या इससे पहले ऐसा लग रहा था कि बदमाशों ने रैकी किया? नहीं, ये हमें नहीं पता क्या हुआ, लेकिन ये हुआ सिर्फ 15 मिनट में जो भी हुआ 8:14 पे वो हम लोग ने जो कैमरा में देखा है वो जो 3 बदमाश घुसे हैं और ये डायरेक्ट जाके पहले बहन पे हमला किए हैं और उसके बाद ये हमला करने ही आए थे क्योंकि घर में कोई कीमती चीज़ गायब नहीं है, शरीर पे जो था माँ बहन के वो है वैसे ही। और बहन को हमला करने के बाद वो माँ के पास गए, बुआ के पास गए हमला करने। बुआ को जैसे बुआ ये बुआ यानी अंजू जायसवाल जी की आप बात कर रहे हैं, मृतका की बात कर रहे हैं। हाँ, अंजू जायसवाल जो मेरी बुआ हैं वो उनके पास गए हैं और उनके पास भी सर में वार किए हैं और उनके शरीर में भी कहीं वार का चिन्ह नहीं है, सीधे सर में, वो भी किसी खंजर से। ये जो बहन बता रही थी उनके हाथ में कुछ था खंजर। अच्छा, वो लोग क्या कुछ नकाब वगैरह लगाए हुए थे? नहीं नहीं, वो नकाब नहीं लगाए हुए थे, वो 3 थे एकदम खुले, मतलब उनका फेस ओपन। अच्छा, वो जो बदमाश थे वो 3 थे? हाँ, बदमाश। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो क्लियर हैं? नहीं, क्लियर नहीं है सर, फोटो क्लियर अभी नहीं है एकदम। हम लोग खुद देखे हैं और पुलिस प्रशासन भी देख रही है अपनी तरफ से, लेकिन अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी आगे कार्यवाही का पता नहीं चला है कि कोई पकड़ा है या कुछ है, ऐसा हमें कोई खबर नहीं है। हम उनसे लगातार वहीं से 5 मिनट पहले इन्होंने चाय पी करके निकले थे और उसके पहले हम 8 बजे अच्छा, उसी घर से मैं और मेरा भाई है सत्यम, जो सत्यम की माँ है, हमको छोड़ने के लिए वो बस स्टैंड गया है। 7:50 में हम निकले हैं और 8 बजे हम मेरी बस थी, वो मेरे को बैठा के बहन के लिए फल लेने गया था मार्केट से, और मार्केट से आ रहा था फल लेके। और जैसे घर में आया वो देखा है 8 साढ़े आठ बजे वो घर में पहुंच गया है और वो देखा पहले बहन को देखा है अपने कि बहन पहले रूम में पड़ी है और उसके बाद माँ उसकी रसोई घर में पड़ी है। और उसके बाद जैसे उसने आवाज़ लगाई आसपास के लोग आए और तुरंत हॉस्पिटल ले आए, लेकिन भाई मेरा बता रहा है कि उसकी माँ उसी ऑन द स्पॉट खत्म हो गई थी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुज जायसवाल है, वो मेरी बुआ है। अच्छा, अनुज जायसवाल। अच्छा, बताइए, घर में जिस समय ये घटना घटी है क्या कोई पुरुष सदस्य था? नहीं सर, 7:50 पे मैं और मेरा भाई खुद वहाँ से चाय पी के घर से बाहर निकले हैं। देखिए, बदमाश उस समय दाखिल नहीं होते हैं, उनको अच्छे से मालूम है कि घर में उस वक्त जब वो अंदर जा रहे हैं तो पुरुष सदस्य नहीं है, तो इसका मतलब रैकी तो है कहीं ना कहीं। ये रैकी तो दिखाई दे रही है कि आपके निकलने के थोड़ी ही देर पे बदमाश इस तरह से सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। तो प्लानिंग के साथ वो आए हैं, तो इसके पीछे क्या कोई दुश्मनी का एंगल या कोई रिवेंज या कुछ इस तरह का एंगल निकल के आ रहा है क्या? हमारी बुआ बहुत सीधी है, यहाँ के परिवार नहीं, बुआ को लेकर नहीं, जो व्यवसायी हैं सुरेश जायसवाल जी। सुरेश जायसवाल से वो कोई व्यापार लोगों से पूछा गया है, वहाँ से किसी से पूछ सकते हैं। बहुत ही सज्जन आदमी है, कभी किसी से कोई झगड़ा, कोई लफड़ा, कोई किसी से झगड़ा कभी आज तक नहीं हुआ है। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? पुलिस तरफ से आश्वासन मिला है कि हमें बोला गया है कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी और आरोपी पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक हमें कोई भी पुलिस की तरफ से लीड नहीं मिली है कि कोई पकड़ा गया है या कुछ है या कार्रवाई कैसी। अच्छा, एक बात ये बताइए, इस घटना से पहले 2-4 दिन 10 दिन पहले क्या ऐसा कुछ सस्पेक्टेड लग रहा था कभी? नहीं कि कोई रैकी कर रहा है या ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, मतलब बदमाश तूफान की तरह आए और एक घर को उजाड़ कर चले गए, उड़ा के चले गए। यस सर। तो दीक्षा होश में है? हाँ, दीक्षा होश में है। दीक्षा बात कर रही है, उसका सिटी स्कैन के लिए भी ले गया गया है। एनटीपीसी विंदनगर ले गए? एनटीपीसी विंदनगर सिटी स्कैन के लिए ले। अच्छा, कुछ बता पा रही है क्या? हाँ, वो बोल पा रही है, पुलिस मैम ने उनका बयान लिया है। अच्छा, अब उस बयान में क्या बात निकल कर आई है वो मैम ही बता पाएंगे, हमें अंदर नहीं जाने अच्छा, दिया। आपसे जो बहन से बात हुई? मेरी बहन से जो बात हुई है, बहन ने जो बताया है कि सबसे पहले जब वो घुसे हैं, जब मेरी बहन गेट पे आई है, उसको आभास हुआ है कि भाई आया है उसका मेरे को छोड़ के बस स्टैंड, तो वो गेट तक आई है और उस जैसे गेट पे आई है वो, और उसी में नीला कलर का एक शर्ट पहना, टी शर्ट पहना वो लड़का फुल बाही का अंदर घुसा है और तुरंत वो मम्मी मम्मी चिल्लाई है। और जैसे टी शर्ट पे नीला कलर का पहन के घुसा है, उसके बाद 2 और लड़के हरे कलर के टी शर्ट में उसके नीचे से घुसे हैं
उनका चेहरा नहीं दिखा है, सिर्फ नीले वाले टी शर्ट का चेहरा दिखा है जो अंदर घुसा है। कुल मिलाकर मम्मी मम्मी चिल्लाई है, बाहर कैमरे में आवाज़ भी आई है, मारा जा रहा है उसे पीछे से। उसके बहन जो बताई है कि उसका एक हाथ पकड़ा गया है और एक पैर पकड़ा गया है, ज़मीन में लेटाया गया है और एक आदमी उसको मार रहा है सर पे। ये आवाज़ आई है और हम लोग को CCTV में आवाज़ हल्की सुनी जा सकती है। और उसके बाद वो बताइए कि गेट बंद किए हैं। उसके बाद वो लोग गए हैं बुआ के पास गए, फिर वहाँ पे उनके साथ सर पे वार किए। अच्छा, पहले उन्होंने दीक्षा पे ही वार किया? जैसे घुसे हैं दीक्षा पे वार ही किए, किसी उससे पूछे नहीं, कुछ नहीं, दीक्षा पे वार ही किए डायरेक्ट। उसके बाद जो है उसके बाद कुछ लूटने की कोशिश नहीं की ना कुछ की। बहन के शरीर पे जो सोना था, चांदी थी, वो सब था। बुआ के शरीर पे सोना चांदी सब था। कोई अलमारी का लॉकर नहीं टूटा है, कहीं कुछ नहीं टूटा है। यानी वो जानलेवा हमला के लिए ही आए थे? उसके बाद आगे से वो लोग घुसे हैं, आगे वाले गेट से घुसे हैं। उसके बाद उनको पूरी जानकारी थी, बुआ का घर बहुत लंबा है, उनको पूरी जानकारी थी। वो सबसे पीछे वाले गेट से, उनको पता है पीछे गेट है, और वो जैसे घुसे हैं वारदात करने से पहले उन्होंने CCTV का पहले प्लग निकाला है। उनको ये भी पता है CCTV का प्लग कहाँ है, उन्होंने पहले प्लग निकाला है CCTV का। उसके बाद दीक्षा पे वारदात किया है, उसके बाद बुआ पे किया है। उसके बाद वो लोग सबसे पीछे वाले कमरे से बाहर गए हैं। अच्छा, वो कितने देर में लौटे होंगे इस वारदात से पहले? हाँ सत्यम, हमारे साथ सत्यम भी जुड़ गए हैं। सत्यम, हम 7:50 के घर से निकले थे, 8:30 बजे एग्जैक्ट घर आ गए हैं। 8:31 पे पापा को फोन किया। अच्छा, जब आप घर से निकल रहे थे, साथ में आपके ये भी थे, तो क्या उस समय ऐसा कोई आभास हो रहा था कि कोई बाहर मॉनिटरिंग कर रहा है या कोई वॉच कर रहा है, ऐसा कुछ लग रहा था क्या? हम ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ऐसा हमारे साथ होगा। हम लोग नॉर्मल जा रहे थे, हम कैसे। अच्छा सत्यम, आपसे भी कहीं कुछ ऐसी बात किसी से कभी हुई हो? ऐसा कुछ नहीं। मतलब इस वारदात को लेकर जो बदमाश बिना बोले हमला करते हैं, तो ये तो साबित होता है कि वो लूटने के लिए नहीं आए थे, बल्कि इसके पीछे उद्देश्य जानलेवा हमला ही था। यस सर। लेकिन इसके पीछे क्या एंगल निकल के आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर, नहीं, अभी तक समझ में नहीं आया ये क्या कारण है, क्यों किया। अच्छा, सुरेश जी कब आए आप लोग के फ़ोन के बाद? 5 मिनट बाद। अच्छा, 5 मिनट बाद। 10 मिनट में चली जाएगी। अपने को संभालिए, घबराइए नहीं। इतना अपराध हो रहा है यहाँ, साले सब नशेड़ी यहाँ वारदात कर रहे हैं, साले 2 नंबर का काम कर रहे हैं। बताइए। आप देख सकते हैं इस तरह से लोगों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है, और आक्रोश हो क्यों ना, जिस तरह से दुस्साहसिक तरीके से, सनसनीखेज तरीके से बदमाश घर में घुसकर महिला की निर्मम हत्या करते हैं। उसके बाद उनकी बेटी दीक्षा को भी घायल करते हैं। उनका मकसद ही मारना था, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं लूटा और उनका जबरदस्त रैकी है। यहाँ पर एक आक्रोश का माहौल है। अब पुलिस के लिए केस चुनौती बनती जा रही है। अब देखना यह है कि आरोपी पुलिस के हत्थे कब तक चढ़ते हैं और इसके पीछे कौन सा एंगल निकल कर आता है। घटना काफ़ी गंभीर है और निगम अध्यक्ष देवेश पांडे भी दिखाई दे रहे हैं। ये घटना काफ़ी दुखद हो गई है। ऐसे में क्या लग रहा है? देखिए, बहुत ही दुखद है जिस तरह से ये घटना हुआ है। उसमें एक माँ की हत्या हो गई और बच्ची ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है। अभी अस्पताल में हम लोग गए थे, उससे मिले। परिजन भी काफ़ी दुखी है, क्षेत्र के लोग बहुत दुखी हैं। इसके लिए अभी हमने बात किया है और जो जितनी कड़ी है वो जुटाई जा रही है। अपराधी कौन है, जो परिजन जिनका संदिग्ध में नाम बता रहे हैं या शंका जाहिर कर रहे हैं, उस सभी दिशा में पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से सनसनीखेज ये घटना घटी है, जिसमें एक माँ की निर्मम हत्या हुई है और बेटी घायल हुई है, वो उससे मारने ही आए थे, क्योंकि कुछ लूट जैसी चीज़ें तो नहीं दिखाई दे रही है। इससे एक जो बेखौफ अपराधी यहाँ पर बढ़ रहे हैं, इसको लेकर एक दहशत भी है। देखिए, निश्चित ही जब इस तरह का कोई घटना होता है तो क्षेत्र में एक दहशत और इस तरह का माहौल बनता है। लेकिन जिस हिसाब से अभी पुलिस अपना काम कर रही है, एक आदमी को संदिग्ध में बैठाई हुई है, पूछताछ कर रही है अभी, और कड़ी अभी परिजन के लोग गए हैं दूसरी जगह, तो पुलिस काम कर रही है। अभी आला अधिकारियों से भी बात हुई है, DIG साहब आ रहे हैं यहाँ पर, उनसे भी बात हुई है। और जो भी होगा इसमें हम लोग पुलिस वालों से, अधिकारियों से कहा है कि अपराधी कोई भी हो उसको तत्काल उसको अरेस्ट करें। हम बैढ़न के जनरल हॉस्पिटल में आए हुए हैं। यहाँ पर दीक्षा जायसवाल का इलाज चल रहा है। हम आपको बता दें कि बैढ़न के जिलानी मोहल्ले में बदमाशों ने दुस्साहसिक तरीके से सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया, जिसमें मां अंजू जायसवाल की निर्मम हत्या कर दी और दीक्षा भी गंभीर घायल है, जिनका इलाज इसी वंदना हॉस्पिटल में चल रहा है।
फिलहाल उन्हें एनटीपीसी हॉस्पिटल में सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया है और अब उनकी स्थिति कुछ बेहतर है। तो परिजनों ने जिस तरह की जानकारी दी उससे ऐसा लग रहा है कि ये घटना लूटपाट को लेकर तो अंजाम नहीं दिया गया है। बदमाश घर में घुसते ही टूट पड़ते हैं। सबसे पहले वो दीक्षा पर हमला करते हैं और उसके बाद वो उसकी मां पर टूट पड़ते हैं। तेजधार हथियार से उन्होंने उसकी निर्मम हत्या कर दिया और खुद दीक्षा का वंदना हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो अगर ये घटना लूटपाट को लेकर नहीं हुई है तो इसके पीछे बदमाशों की क्या मंशा थी और वो जिस तरह से निर्मम हत्या करने के लिए पहले से ही रैकी किए हुए थे, क्योंकि जैसे ही पुरुष सदस्य घर से निकलते हैं वो घर में टूट पड़ते हैं और 20 से 22 मिनट में जब मृतका का बेटा घर पे आता है तो उसे पता चलता है कि इस तरह से उसकी मां और उसकी बहन हादसे का शिकार हो गई हैं। उनके द्वारा बाकायदा पिता को उसकी सूचना दिया जाता है। थोड़ी देर में पुलिस पहुंचती है। तो जिस तरह की यह घटना घटी है इसको लेकर एक दहशत का माहौल है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।